आज से कामयाबियों का सफर शुरू। आइए, आप भी चाहते हैं कि कामयाबियों का सफर हो। रिश्तों में नाकामियां हैं, कारोबार में नाकामियां हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में नाकामियां हैं और मियां बीवी के दरमियान आपस में नाचाकियों की वजह से नाकामियां हैं। जिंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। कोशिश बड़ी कर रहे हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। रात को एक इमारत बनाते हैं, एक बुर्ज तैयार करते हैं, लेकिन सुबह होते धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी, आज सोने को हाथ लगाते हैं तो मट्टी बन जाता है। इंशाअल्लाह अमले कुरानी की बरकत से आपको कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। ये मैं जो अमल बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने करना है। और ऐसा शानदार मैं अमल बता रहा हूँ, जिंदगी में आपने नहीं किया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये जो वक़्त चल रहा है, इस वक़्त में तकरीबन हर बंदा दूसरा परेशान है। हालात का रोना रो रहे हैं, नाकामियों का रोना रो रहे हैं, परेशानियों का रोना है। कहीं किस किस्म की परेशानी है, कहीं किस किस्म की परेशानी है। यूँ समझ लें कि परेशानियों का एक तूफ़ान जो है वो चल रहा है। परेशानियों की तेज़ आंधियों ने इंसान को इंसान की आंखों को खैरा कर दिया है और बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा किस तरफ जाएं। याद रखें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, तो रब ताला की रहमतों के दरवाजे फिर भी खुले रहते हैं। दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आपने नाकामियों के सफ़र को ख़त्म करें, नाकामियों का रोना बंद कर दें और परेशानियों को आज से ही इजाज़त दे दें कि वो भाग जाएं। आपने ये अमल मजबूती से पकड़ना है। जो अमल मैं बताने लगा हूँ, ये अमल कुरानी है, बड़ा मजबूत, बहुत ताकतवर, बड़ा पावरफुल है और इंतहाई आजमूदा अमल है। बेशुमार हज़ारों लाखों लोगों ने इससे फैज़ पाया है। आप भी इससे फैज़ पाएँ और इस फैज़ से महरूम न रहें। अपनी झोलियाँ भर लीजिए। अब आपकी बारी है कि मायूसियाँ ख़त्म हो जाएं। आपकी बारी है खुशहाली पाने की। अब आपकी बारी है मुरादें पूरी होने की। अब आपकी बारी है तंगदस्तियों को भगाने की। अब आपकी बारी है घर के अंदर रौनकें लाने की। अब आपकी बारी है घर के अंदर खुशियों की बहार लाने की। आइए, आज से ही और अभी से ही इस अमल को शुरू करें। अमल कुरानी है, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद का ये लारैब अमल, जिसमें किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इब्तदा में ही इरशाद फरमा दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसमें किसी भी किस्म की कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हर शय का बयान रखा हुआ है, हर शय का हल रखा हुआ है, हर बीमारी का हल, हर मसले का हल कुरान मजीद के अंदर है। बस हमें ढूंढना है, हमें पता करना है कि इस बीमारी, इस परेशानी का हल क्या है। याद रखिए, कुरान मजीद अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जितना कुरान करीम है, जितना कुरान करीम है, उसकी कोई आयत, कोई उसका लफ्ज और कोई उसका हर्फ बगैर किसी हिकमत के नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के एक एक हरफ के अंदर कई कई हिकमतें पिन्हा रखी हैं। आइए, आज कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद की 30वें पारे की एक छोटी सी सूरह मुबारका का अमल आपकी खिदमत में मैं पेश करने लगा हूँ। ये अमल लेके आया हूँ, कामयाबियों की तरफ आज से ही सफ़र शुरू कर दें। मशहदी साहब, आज से परेशानियां ख़त्म, नाकामियां ख़त्म। मशहदी साहब, आज से कामयाबियों का सफ़र शुरू। आइए, आप भी चाहते हैं कि कामयाबियों का सफ़र हो। रिश्तों में नाकामियां हैं, रिश्तों में नाकामियां हैं, कारोबार में नाकामियां हैं, औलाद के हवाले से परेशानियां हैं और नाकामियां हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में नाकामियां हैं,
भाईचारे में नाकामियाँ हैं, मुकद्दमात में नाकामियाँ हैं, तजारत में नाकामियाँ हैं, किसी भी हवाले से कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं उसके हवाले से नाकामियाँ हैं, या आप कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं उसके हवाले से नाकामियाँ हैं, दोस्त अहबाब के साथ लेन देन के मामलात में नाकामियाँ हैं, और मियाँ बीवी के दरमियान आपस में नाचाकियों की वजह से नाकामियाँ हैं। ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कोशिश बड़ी कर रहे हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। रात को एक इमारत बनाते हैं, एक बुर्ज तैयार करते हैं, एक मीनार बनाते हैं, लेकिन सुबह होते धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी, आज सोने को हाथ लगाते हैं तो मट्टी बन जाता है। याद रखें, जिन्नात की भी नज़रें बद होती है, शयातीन की नज़रें बद होती है, इंसानों की नज़रें बद होती है, और ये जिन्नात और इंसान दुश्मनी पे उतर आते हैं। आपने इंसानों को तो ज़ाहरी आंखों से देखा, किस किस तरह के फितने आपके लिए वो रास्तों में खड़े कर देते हैं, फितनों की दीवारें, फितनों के पहाड़, जिस कदर कोई कर सकता है। अगैर तो गैर, अपनों के रूप में कई लोग मुंह से कुछ होते हैं, जुबान से कुछ होते हैं, ऊपर से कुछ होते हैं, जाहिर में कुछ होते हैं, बातनी तौर पर कुछ होते हैं, साथ रह कर साए की तरह साथ चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वो तलवारें मारते हैं, तलवारें मारते हैं, आपके साए को भी तलवारें मारते हैं। ऐसे रिश्तेदार और ऐसे अपनों के रूप में दोस्त मिलते हैं जो बज़ाहिर दोस्त बनकर, राज़दां बनकर, लाहौरी साहब, छुपे रहते हैं उनकी आस्तीनों में कई खंजर। वो मुंह पे आपके फेस टू फेस हैं, हाथ चूमेंगे, प्यार करेंगे, कदमों को हाथ लगाएंगे, घुटनों को छूएंगे और ऐसे लेट जाएंगे, इस तरह से करेंगे, लेकिन यूं ही आप थोड़ा सा उनसे हटें, आगे बढ़ें और पीछे से फिर देखें, कभी चलते हुए जब विदा होते हैं ना जिन लोगों से, कभी उनको मुड़ के देखें पीछे, वो फौरन अपना उनका गरगट की तरह उनका रंग बदल जाता है, उनका अंदाज बदल जाता है और वो आपकी बदखुई करना शुरू कर देते हैं। दूसरों को कह रहे होते हैं, वो यार मैं तो वैसे ही इन्हां दे नाल इंज करके कर रहा था, इस लायक नहीं है, मैंने इनके साथ ऐसे करना था, ऐसे करना था। बदखुइयाँ शुरू हो जाती हैं। यूं समझ लो कि एक जिस्म के ऊपर एक चेहरा नहीं बल्कि ये कई कई चेहरे रखते हैं, कई कई चेहरे रखते हैं। आपके मुंह पे कुछ, मेरे मुंह पे कुछ, अगले के मुंह पे कुछ, तीसरे के मुंह पे कुछ, इसी तरह हर बंदे के सामने एक नई स्टेटमेंट देते हैं। और वही किसी ने कहा ना कि मिलते हैं जो बज़ाहिर दोस्त बनकर, राज़दां बनकर छुपे रहते हैं उनकी आस्तीनों में कई खंजर। आज मैं जो अमल बताने लगा हूं, इन सारे लोगों को चीर कर ये अमल आप कर लें और कोई आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकता, कोई आपकी डेवलपमेंट के रास्ते में दीवार नहीं बन सकता, कोई पहाड़ नहीं बन सकता, कोई रोड़ा नहीं बन सकता। इंशाअल्लाह अमले कुरानी की बरकत से आपको कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी। ये मैं जो अमल बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, इस तरीके से आपने करना है और इसकी ज़कात आपने पूरी अदा करनी है और इसको जारी रखना है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा शानदार मैं अमल बता रहा हूं मशहदी साहब, इसकी ज़कात अदा करनी है और इसको जारी रखना है। किस तरीके से ज़कात अदा करनी है, किस तरीके से जारी रखना है, आज मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा अमल ज़िंदगी में आपने नहीं किया होगा। जो अमल मैं बताने लगा हूं, यह आपकी ज़िंदगी की तमाम नाकामियों को, मायूसियों को, नाउमीदियों को इंशाल्लाह धो के रख देगा। नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएंगी, मायूसियाँ वो उनके अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, उसके फ़ज़ल से, उसकी रहमत से इंशाअल्लाह वर्रहमान बज़ाहिर वसाइल ना होने के बावजूद भी आप कामयाबी का सफ़र करेंगे। ये जो अमल मैं बता रहा हूँ, इसको इसके तरीके के मुताबिक करना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हमारा यूट्यूब चैनल पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी, इसके फ़ेक बहुत सारी लोगों ने चैनल्स बना लिए हैं और हमारी वीडियोस को चोरी कर करके उन्होंने अपने चैनलों पे लगाया है। बहुत सारे लोगों के डिलीट भी करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों ने फिर से नए फेक अकाउंट बना लिए, उनमें नंबर उन्होंने अपने दे दिए हैं। लिहाजा ऐसे नकालों से, ऐसे दज्जालों से, ऐसे काज़बों से बचने के लिए आपने हमारे नंबर जो हम बता रहे हैं, अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं, इन नंबर्स पर आपने रब्ता करना है और कमेंट में आपने सुबहान अल्लाह,
माशा अल्लाह, एक एक मरतबा आपने कमेंट में लिखना है। इसकी खुसूसी इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है ताकि दूसरों का भी भला हो सके। जो लोग दूसरों का भला करते हैं अल्लाह पाक उनका भला फरमा देते हैं। हमारे नंबर आप सुन लीजिए। खानकाह औलिया रिजविया सैफिया, दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, हसनैनाबाद शरीफ, गुलबर्ग 3, लाहौर कैंट, पाकिस्तान। आइए मैं आपको अपना पहला नंबर देता हूं, जिस नंबर पर आपने इंतहाई ज़रूरी हालात में आपने फ़ोन करना है। आपको इलाज मुआलजा की ज़रूरत है तो इस हवाले से आपने ब्रीफिंग लेनी है, रहनुमाई लेनी है, तो आपने सबसे पहला नंबर हमारा डायल करना है। व्हाट्सएप नंबर 030778698280। ये हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिज़वी सैफ़ी मुजद्दिदी साहब अल मारूफ हज़रत चंद पीर सरकार साहब, ये उनका नंबर है। उनका नंबर आप डायल करें और इसके ऊपर आप अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इंतहाई मुख्तसर और कम वक्त के अंदर आपने अपना मुद्दा और अपना सवाल जो है वो उसमें बयान करना है। ये बात करने का तरीका है, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा हमारे हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब का, वो है 0301405649। और तीसरा नंबर है हमारे अली रज़ा शाह साहब का 030544804220। और चौथा नंबर है 033640317170। और पांचवा और आखिरी नंबर है हमारा 0309907827 0309 90 78 257। इन नंबर्स पर आपने कॉल करनी है इंतहाई ज़रूरी हालात में। अब कई लोग फ़ोन करते हैं, वो तंग करते हैं फ़ोन पे, बहुत सारी पूरी दुनिया से कॉलें आती हैं। अब वो फ़ोन कर रहे होते हैं जी हमें कोई वजीफ़ा बता दें, अपनी ज़ुबानी वजीफ़ा बता दें। तो भाई चैनल पे अपनी ज़ुबानी ही वजीफ़े बताए हुए हैं, आप उन वज़ाइफ को करें, तंग ना करें। आपको इंतहाई ज़रूरी हालात में आपने बात करनी हो तो फिर आपने फ़ोन मिलाना है, क्योंकि बहुत सारी मसरूफ़ियात होती हैं, 24 आवर मसरूफ़ियात होती हैं। कुछ वक्त होता है वो आस्ताने के लिए, खिदमत खलक के लिए, और कुछ वक्त होता है अपने अहल व अयाल के लिए, और कुछ वक्त होता है रूहानी मंजिलों को तय करने के लिए, रूहानी पढ़ाइयों के लिए वक्त होता है, अमलियातो वज़ाइफ के लिए वक्त होता है, औरादो आमाल के लिए वक्त होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने इंतहाई शॉर्टकट और शॉर्ट सी बात करनी है और अपना मुद्दा जो है वो बयान करना है। व्हाट्सएप पर आपने नंबर मिलाना है। इंशाअल्लाह वर रहमान ये नंबर आप लिख के रखें, किसी भी वक्त आपको काम आ जाएंगे। तो आइए वजीफ़े की जानब चलते हैं। वो वजीफ़ा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद का है, सूरह नसर। इसको इस तरीके से पढ़ना है। पहले शुरू इस तरीके से करना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। 101 मरतबा रोज़ाना, 101 मरतबा रोज़ाना ये सूरह नसर जो है इसे आपने विर्द करना है। और 101 मरतबा रोज़ाना इसके साथ आपने दूसरी चीज़ जो शामिल करनी है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 101 मरतबा इसको पढ़ना है। और इसके आखिर में 101 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। वो दरूद पाक भी आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा लें, सूरह नसर को भी मुलाहिज़ा फरमा लें स्क्रीन पर, और जो दूसरा कलमा मैंने बताया है, अमल बताया है, वो भी आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा लें। इन तीनों को 100 मरतबा आपने पढ़ना है। तीसरा और आखिरी जो वजीफ़ा है वो दरूद पाक का है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें हर चीज़ की इब्तदा बिस्मिल्लाह शरीफ से करनी है। और सूरत नसर पढ़ते हुए आऊज़ु बिल्लाह भी 1 मरतबा लाजमन पढ़नी है। इब्तदा में आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद बार बार आपने बिस्मिल्लाह शरीफ साथ पढ़नी है। यानी कि
सूरह नसर 101 बार पढ़नी है, मा तस्मिया बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ इसको पढ़ना है। तीसरा और आखिरी जो है वो दरूद पाक कौन सा है और किस तरीके से पढ़ना है, आइए उसकी जानब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। 101 मरतबा दरूद पाक आपने पढ़ना है। 101 मरतबा की वजह क्या है, इसको ताक रखना है। 100 मरतबा पढ़ेंगे तो जुफ्त होगा और आपने ताक की तादाद जो है उसको रखना है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने इसको फटाफट रट्टे की सूरत में पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना, नहीं, पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ, हुजूर कल्ब के साथ। जब हुजूर कल्ब नहीं होता तो अमल कामयाब नहीं होता। रजूए कल्ब हो, हुजूर कल्ब हो, यानी हुजूरी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। ये नहीं दिल और दिमाग वो दफ्तर में हो, दिल और दिमाग गाड़ी ड्राइविंग करने में लगा हो, दिल और दिमाग खेल कूद में मसरूफ़ हो, दिल और दिमाग वो कोई और कामों की तरफ मबजूल हो। नहीं, आपका दिल और दिमाग, तवज्जो और ध्यान मुकम्मल का मुकम्मल आपके मकसद की तरफ हो और इस वजीफ़े की जानब हो जो वजीफ़ा आप करने लगे हैं। इंशाअल्लाह वर्रहमान चंद दिन की तरकीब से, चंद दिन के अमल से आपको इसके फ़यूज़ व बरक़ात मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि अभी आप पहले दिन ही करें और पहले दिन ही कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाए। बहुत सारे लोगों को देखा है, इब्तदा में ही पहले दिन अमल शुरू किया, कामयाबियों के रिजल्ट आना शुरू हो गए, नताइज, उसके समरात, उसकी बरक़ात, उसके फ़यूज़ात मिलना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये मेरी तरफ से बड़ा ख़ास अमल है जो आपकी खिदमत में पेश किया है। नाकामियों का दौर ख़त्म, कामयाबियों का सफ़र शुरू। आइए इस कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाइए। कामयाबियाँ परवरदिगार आलम के करम से आपके कदम चूमेंगी और कामयाबियाँ आपके दरवाज़े पर दस्तक देंगी। कर भला होता है भले का भला। भलाई की नीयत के साथ इसे अपने प्यारों तक भी पहुँचा दीजिए, सदका जारिया समझकर। इंशाअल्लाह वर्रहमान दोनों जहां में खैर और भलाइयाँ नसीब होंगी, बेड़े पार हो जाएंगे। मेरे साथ नारा लगा दीजिए, कर भला होता है भले का भला।